नफ्स में तनाव कायम रहता है और ढीलापन नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो 5 मिनट में नफ्स की मोटाई और लंबाई को बढ़ाने के लिए और नफ्स में ढीलेपन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद और मौसर है। अगर इसको वक्त पे इस्तेमाल करना हो, वक्त ख़ास पे, तो आपको ये इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ़ 10 से 15 मिनट आपको चाहिए इससे इसके फ़ायदा उठाने के लिए। 10-15 मिनट में इसका असर हो जाता है और इसके इस्तेमाल से नफ्स में खूब ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत पैदा होती है और इसमें ढीलापन ख़त्म हो जाता है और नफ्स में मोटाई भी पैदा होती है और नफ्स मोटा और लंबा हो जाता है। और सिर्फ़ 5 से 15 मिनट के इस्तेमाल से इसका बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलता है और इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं रखता। लेकिन अगर आप इसको वक्त ख़ास पे इस्तेमाल करें तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये मसला होता है कि उनको मर्दाना कमज़ोरी की वजह से नफ्स के पट्टे उनके कमज़ोर हो जाते हैं और उनके नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है या उनका नफ्स सिकुड़ना शुरू हो जाता है। मेरे जिन दोस्तों को ये मसला है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह उनका जो मसला है हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये जो नुस्खा है इसको आपने ताकत के तौर पे भी इस्तेमाल करना है। जिन मर्द हज़रात के नफ्स में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है वो भी यूज़ करें और जिनकी ज़रा मसला इस किस्म का है कि उनका नफ्स में पतलापन है, नफ्स सिकुड़ रहा है, ढीलापन है या टेढ़ापन है या उनको इसको नफ्स में तनाव तो होता है या थोड़ी देर बाद वो तनाव फिर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ये नुस्खा इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होगा और इसका मुसलसल इस्तेमाल करने से ये मुस्तकिल तौर पे ये मसला ठीक हो जाएगा। तो इसको आपने जो इस्तेमाल करना है रोज़ाना इस्तेमाल करना है और अगर इसका फ़ायदा आपको पहले दिन मिल जाता है तो फिर आपको हस्ब ज़रूरत जब चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर आपको थोड़ी सी असरात में कमी या इसके रिज़ल्ट में कमी महसूस हो तो फिर आपको चाहिए आप कुछ दिन लगातार यूज़ करें जब तक आपको मतलूबा नताइज रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते। इसको आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी एक शीशे की बोतल और साथ में जो मैं आपको 2-3 किस्म के तेल बता रहा हूँ वो आपने मिक्स करके मालिश करनी है। तो सबसे पहले जो मालिश के लिए तेल है वो आपने लेना है सफ़ेद चर्बी का तेल जो होता है वो लेना है। दूसरे नंबर पे आपने एक और तेल लेना है वो होगा बेर बूटी का तेल और तीसरे नंबर पे जो तेल होगा इसके अंदर वो आपने डालना होगा दालचीनी और अकरकरे का तेल। ये दोनों कंपाउंड बने हुए होते हैं, मुरक्कब बने हुए होते हैं, वो वाला आपने ऑयल यूज़ करना है। और इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि ये जो सफ़ेद चर्बी का तेल है उसको तो आपने अलहदा रखना है, मिक्स नहीं करना। बाकी जो मैंने आपको बताए हैं इनको मिक्स कर दें आपस में। मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे एक कोयले की आंच पे इसको रखें। उस वक्त तक इसको गर्म करें जिस वक्त तक एक बार फुल जला हुआ कोयला जो बिल्कुल ऐसे बखरा होता है वो वाला रेड कोयला रखें। और उसके बाद उसको जब तक ख़ुद ठंडा नहीं हो जाता आपने उसको हवा से बचाना है और फिर इसकी जो हीट है वो उसको मिले। ऊपर से किसी स्टिक से या लकड़ी वाले किसी शाख से उसको हिलाते रहें ताकि उसकी जो ऊपर नीचे हिलने की वजह से वो गाढ़ा होता जाए। और थोड़ी देर बाद अगर वो कोयला बुझ जाता है तो आपने दूसरी दफ़ा इसको हरारत 1 दिन बाद देनी है। ये इसको आपने तैयार करने के बाद किसी शीशे की जो बोतल है उसके अंदर भर लेना है और बाद में आपने इसको एक एक ड्रॉप करके मालिश करना है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक सफ़ेद चर्बी वाला जो तेल होता है उसको जो अलहदा आपने रखा था पहले आपने उसकी मालिश करनी है और तकरीबन 3 से 5 कतरे उसको आपने अपने साइज़ के मुताबिक, जिनका साइज़ छोटा है उनको तो 2 कतरे काफ़ी हैं, जिनका साइज़ लंबा है उन्हें 5 से 10 कतरे भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। वो अच्छी तरह आपने जज़्ब करना है। जज़्ब करने के लिए नरम उंगली या ख़ास किस्म का इसका एक ब्रश होता है उसका इस्तेमाल करें
और वो जब अच्छी तरह जज्ब हो जाए, 5 से 10 मिनट मालिश करने से जज्ब हो जाता है। तो मालिश किस तरह करनी है इसके लिए मेरी एक और वीडियो है, वो आप देख लें। मालिश का ख़ास तरीका होता है, अगर उस तरीके से मालिश की जाएगी तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बहुत से लोग होते हैं वो ठीक से मालिश नहीं उन्हें करनी आती, तो जिसकी वजह से उनको सही रिज़ल्ट्स भी नहीं मिलते। तो ये मालिश के लिए आपने ये जो ऑयल है इसको आपने, दूसरा जो मैंने आपको बताया नुस्खा, वो इस्तेमाल करना है। और उसका जो तरीका है बहुत आसान है। ये दोनों ऑयल जो आपने एक कोयले पे जो जिनको पकाया था, और इसको जब आपने शीशे की बोतल में रख देना है, इस्तेमाल से पहले आपने इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इस ऑयल को आपने इस्तेमाल करना है। इसके 2 कतरे निकालें, नीचे से ऊपर की जानिब इनको मालिश करते हुए जज्ब करें, और एक ही उंगली का इस्तेमाल करना है। और उंगली को रिंग की शक्ल में बनाने के बाद पूरी उंगली पे वो 1 ड्रॉप है फैला हुआ होना चाहिए, या 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप जितने भी हैं। तो उनको आपने नीचे से ऊपर की जानिब थोड़ा सा नफ्स को हल्का सा खींच के उसके बॉडी के ऊपर जज्ब कर देना है। नीचे वाली साइड पे जो जहाँ पे वेन होती है वहाँ नहीं लगाना, और सिर्फ उस जगह लगाना है जो मैंने आपको बताया, बैक साइड से रिंग बना के नीचे वाला हिस्सा छोड़ के मालिश करें। नीचे से ऊपर करके जज्ब करेंगे। इसके जज्ब होने से पहले ही सख्ती पैदा हो जाएगी ना, उसमें टाइटनेस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर हो जाती है तो बस आपका जो रिज़ल्ट है आपको मिल गया। और अगर आपने सिर्फ मसाज करना है तो बस उसके लिए 5 मिनट काफ़ी हैं। 5 मिनट के मसाज के बाद आपने कोई उसके ऊपर पान का पत्ता लपेट दें, या फिर आप इसको किसी कॉटन से साफ़ कर लें अच्छी तरह। और फिर अगर थोड़ी देर में आपको छोटा पेशाब आता है वो आपने करना है, यूरिन पास करके। तहारत नहीं करनी, तहारत के बजाय टिश्यू का इस्तेमाल कर लें, या नीम गर्म पानी से तहारत करें, तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और उसके अलावा आपने मालिश की सूरत में तो आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप नीम गर्म पानी जो होता है, हस्बे बर्दाश्त पानी गर्म होना चाहिए, उसकी धार डालने से भी नफ्स में खूब तनाव और सख्ती और मोटाई पैदा होती है, और इसका ढीलापन ख़त्म हो जाता है, और इसका सुखड़ाव जो होता है या सुकड़ना शुरू हो जाता है, साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, वो इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। और ठंडी चीज़ों से आपने एहतियात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ानी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें ऐसे लोग। और उसके अलावा थकन को ख़त्म करें। बदन में जो वीकनेस हो जाती है, थकन हो जाती है ना, उसका जो लोग केयर नहीं करते उनको दवाइयों का भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो उन्हें मैं अच्छे से अच्छे नुस्खे भी खिला दूँ, बना के दे दूँ, तो भी उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, आर्जी मिलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं मेरे जो जिन दोस्तों को ये मसला है उनके लिए ये ख़ास हिदायत है कि अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें। वक्त पे मतलब रात को सो जाएं। वक्त बेहतरीन सोने का जो वक्त है वो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद है। और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा के बाद दीनी हाजत के अलावा जागना मुनासिब नहीं है, तो इजाज़त नहीं है इसकी। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि रात को जो जल्दी सोता है उसको बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। ख़ास तौर पे उसकी हर किस्म की जो वीकनेसेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और बदन की जो नशो नुमा का वक्त है वो पहली रात का वक्त है। तो जल्दी सो जाया करें। और उसके अलावा भी अगर कभी थकन या किसी बीमारी की वजह से बदन में ज़ोफ़ पैदा हो जाए तो ग़िज़ा के साथ साथ रेस्ट का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन मेरी एक आपके से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल ना सोएं। जब खाना खा चुकने के बाद आपने घंटा 1-2 घंटे काम शाम कोई कर लें, तो उसके बाद जब आप खाना डाइजेस्ट हो जाता है, प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, एक बार वॉशरूम से फ्री हो लेते हैं, उसके बाद आपको इजाज़त है आप रेस्ट करें। और रेस्ट के लिए मौजू तरीन जो आपका तरीक़ाकार है वो ये होता है कि एक हल्की रोशनी वाला कमरा, और उसके अंदर शोर ना हो। शोर जहाँ होता है वहाँ पे आपका जहन पुरसुकून नहीं होता, और डिप्रेशन का मसला शुरू हो जाता है। और डिप्रेशन की वजह से भी बहुत से अमराज तूल पकड़ जाते हैं, और इस वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं होता अद्वियात का।
तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जैसी हिदायत आपको दी जा रही हों उन पे पाबंदी से अमल कीजिए। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वक्त की पाबंदी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।